हाय दोस्तों। तो अब हम सीखने वाले हैं HTML लिंक कि हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे करते हैं HTML में। जैसे कि आपने वेब पेज में वेबसाइट्स में देखा होगा कि मेन्यू में आपको वहाँ पे पेज दिखते हैं जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और आप उन पे क्लिक करते हो तो आप उसी पेज पे चले जाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है और हम कैसे एक पेज को दूसरे पेज के साथ इम्बेंड करते हैं HTML में, तो हम आज इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो HTML को एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए जो हमें हमारे पास टैग है वो है एंकर टैग, और एंकर टैग को हम ए से डिफाइन करते हैं जैसे ये। तो एंकर टैग ए टैग ओपन हुआ, ए टैग क्लोज हुआ, और जो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम, तो यहाँ पे मैंने होम लिख दिया और आपको ये फ्रंट एंड पे कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन इस पे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये अभी आपको लिंक नहीं है, तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने खाली ये एंकर टैग यूज किया, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट हैं वो यूज नहीं किए हैं। तो इसका जो लिंक करने के लिए हमें दूसरे पेज का हमें पाथ देना होता है, और वो पाथ देते हैं हम href एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है href, और href के अंदर आप पाथ देते हो। मैं इसके अंदर पाथ दे देता हूँ गूगल का https www.google.com। तो ये मैंने अभी पाथ दे दिया है। अभी आप चेक करोगे फ्रंट एंड पे तो ये एक ब्लू कलर का और अंडरलाइन आ गया है, इसका मतलब ये लिंक हो गया, और आपको ये हैंड का आइकन भी दिख रहा है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के ऊपर लेके जा रहा है, गूगल के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमें ये होम पेज एक लिंक हो गया है गूगल के साथ। तो ऐसे ही हम ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, जो हम एक्सटर्नल लिंक बना रहे हैं। हम ऐसे ही अपनी वेब पेज के इंटरनल लिंक भी बना सकते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पे href में वो पाथ सेट करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पेज होता, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं index.html में, तो एक यहाँ पे about.html होता, तो वो उस पेज पर लेके जाता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम href के अंदर जो पाथ देते हैं तो हमारे लिंक उसी पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। इसका सेकंड जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टारगेट। अब टारगेट का क्या मतलब है कि जैसे मैं इसको ना पहले गूगल पे ही सेट कर देता हूं, क्योंकि अबाउट अस हमारे पास पेज नहीं है https, और ये बार बार 404 एरर दिखाता रहेगा www.google.com। तो टारगेट एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? आपने कभी चेक किया होगा कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया था तो गूगल सेम इसी टैब में खुल गया था। लेकिन आपने कई बार नोट किया होगा कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट टैब के अंदर वो वेब पेज खुलता है जिसमें उसका लिंक जो पेज लिंक हो वेब पेज के साथ। तो इसके लिए आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर आप ये ऐसा करोगे तो अब ये देखना नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास वो वेब पेज सेम एज इट इज है, और ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया गूगल। तो नेक्स्ट टैब में ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम करते हैं टारगेट ब्लैंक। इसका थर्ड एट्रीब्यूट भी होता है टाइटल। टाइटल बेसिकली हम एक हिंट देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो एक हिंट देगा कि ये लिंक किस चीज का है, जैसे कि गो टू गूगल। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक टूल टिप दिखेगा आपको, देखो गो टू गूगल। इसका मतलब क्या है कि आप क्लिक किए बिना ही आप इसका टूल टिप से चेक कर सकते हो कि ये पेज जाएगा कहाँ पे, ये रिडायरेक्ट कहाँ, आई मीन इसकी लिंकिंग कहाँ हो रखी है। तो ये थे एंकर टैग के एट्रीब्यूट href टैग टारगेट टाइटल। तो इसके अलावा एक
लिंक ऐसा भी होता है, जैसे कि आपने कभी नोट किया होगा कि जैसे होम, अबाउट अस, पैरेलल एक्स वेबसाइट होती हैं, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो स्क्रॉल होके उसी कंटेंट के ऊपर चला जाता है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इसके लिए आप मैं एक और लिंक बनाता हूँ, और मेरे को एक ज़्यादा कंटेंट चाहिएगा। इसके लिए href, फिलहाल के लिए मैं href को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट। तो ये लिंक हो गया, और मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ, और पी टैग के अंदर लॉरेम एप्सन डाल देता हूँ। और ये लॉरेम एप्सन भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो मैं इसलिए लॉरेम एप्सन का यूज़ कर रहा हूँ। और ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है गाइस। कंट्रोल, हम इसको ही पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये, अब मैं यहाँ पे एक br टैग डाल देता हूँ, लाइन स्पेस, ताकि आपको ये थोड़ा अच्छा दिखे। और एक पी टैग और ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ कंटेंट। और फिर मैं एक पी टैग और ले लेता हूँ, पी टैग और ले लेता हूँ, और उसके अंदर फिर मैं लॉरेम एप्सन का बहुत सारा कंटेंट डाल देता हूँ। तो अभी जो ये कंटेंट है, इसको हम दिखाएंगे एज ए अबाउट अस। ये कंटेंट आपका अबाउट अस होगा, और मैं इसको आईडी दे देता हूँ अबाउट। फिलहाल मैं देख लेता हूँ ये फ्रंट एंड पे कैसा दिख रहा है। फिलहाल फ्रंट एंड पे ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके लिए मेरे को और कंटेंट डालना होगा गाइस, तभी आपको ये कुछ मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। एक्चुअली मैं इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और सेम मैं नीचे भी ऐसे सेम ही कर देता हूँ। हाँ गाइस, तो ये आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर आपको कंटेंट दिख रहा है, और साथ में आपको ये, आप इसको अबाउट अस मान के चल सकते हो, और ये नीचे कुछ कंटेंट है। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं, तो ये कंटेंट स्क्रॉल होके यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी आपने देखा कि मैंने अबाउट अस में एक आईडी दी है अबाउट, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें href एट्रीब्यूट में जाके हैश और अबाउट आईडी दे देनी है बस, और उसके बाद आपका ये काम हो गया। ये लिंक जैसे ही आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे, तो ये देखो स्क्रॉल होके यहाँ पे आ गया। एक्चुअली ये यहाँ पे आ जाता, लेकिन यहाँ पे कंटेंट कम है, इस वजह से ये यहाँ पे रुक गया, क्योंकि नीचे कंटेंट नहीं है। अगर नीचे और कंटेंट होता तो ये यहाँ पे आ जाता। तो ये स्क्रॉलिंग, सेम पेज पे स्क्रॉल होके जो कंटेंट आपको दिखेगा, वो कैसे करते हैं हम वो करते हैं आईडी के थ्रू। और सिंपल जो एंकर टैग में हम लिंक करते हैं HTML वेब पेज या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट, तो वो हम href में करते हैं, और टारगेट ब्लैंक से हम उसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, और टाइटल हमारे को जैसे जस्ट एक हिंट के लिए यूज करते हैं। तो गाइज, ये था आपका कंप्लीट एंकर टैग, और HTML में वेब पेज को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लिंक देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं HTML और कोड रिलेटेड वीडियो डालूं, और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।